आइएगा पॉइंट नंबर 6, 6 हो गए। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, some points oblique terms in contract costing। आज हम कुछ पॉइंट्स और टर्म्स पर डिस्कशन करेंगे कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो हम इन टर्म्स को कैसे कैसे यूज लेते हैं। आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, देखिएगा, आप अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए मटेरियल। भाई आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू करेंगे तो आपको क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। लिखें, इट इंक्लूड्स ए मटेरियल specifically purchased for contract। मटीरियल स्पेसिफिकली परचेज्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है स्पेसिफिकली उसी के लिए हमने क्या किया? मटीरियल परचेज किया है। एंड बी, मटीरियल issued from store। आपके पास गोडाउन में या जहां आपके वेयर हाउसेस हैं वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑलरेडी पड़ा था, तो आपने इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो मटेरियल भी क्या कर दिया? इशू कर दिया। तो मटेरियल की कॉस्ट में दो बातें आ गई, मटेरियल स्पेसिफिकली परचेज्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर। कॉस्ट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ मटेरियल, cost of both types of material will be debited। Cost of both types of material will be debited to contract account। कॉस्ट है, हम एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट बना रहे हैं, तो जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो पूरी की पूरी कॉस्ट आप क्या कर दोगे? डेबिट विद द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसको अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना। जो भी मटेरियल स्पेसिफिकली परचेज किया है या फिर आपके पास स्टोर से इशू होकर आया है, दोनों ही आपके कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट बनेंगी और वो कॉस्ट आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर दोगे? डेबिट। लेकिन अब आपने मटेरियल इशू तो कर दिया, लेकिन अब इसके कुछ और ट्रीटमेंट भी हैं, ध्यान से समझिएगा।
whenever material issued to contract are in excess of requirement, in excess of requirement, then excess material will return to store or transfer to other contract, or transfer to other contract. लीजिए, मैंने एक और पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया। आपने जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट पर इशू किया था वो ज्यादा भेज दिया, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा भेज दिया, तो आपने पूरी कॉस्ट को डेबिट कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि उसमें से जो मटेरियल आपने ज्यादा भेजा वो या तो आपने वापस से रिटर्न कर दिया स्टोर को, या फिर आपने ट्रांसफर कर दिया अदर कॉन्ट्रैक्ट को। बताइए, आपने जब मटेरियल रिसीव किया था तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे डेबिट किया था, क्योंकि आपकी कॉस्ट इनकर्ड हुई उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पर। लेकिन जब आपने उस मटेरियल में से कुछ मटेरियल रिटर्न टू स्टोर कर दिया, कुछ मटेरियल तो आपने रिटर्न टू स्टोर कर दिया और कुछ मटेरियल आपने ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो बताइए क्या अब ऐसा मटेरियल आपके कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट बनेगा या नहीं बनेगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपने जब मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसफर किया तो डेबिट कर दिया, लेकिन वो यहां यूज ही नहीं हुआ, या तो आपने वापस रिटर्न कर दिया या फिर किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट नहीं बनेगी। और अकाउंटेंसी में हमें एक बात सिखाई गई है, अगर डेबिट में कोई आइटम लिख चुका हूं और मुझे उसे कैंसिल करना है तो मुझे इमीडिएटली उसकी क्या करनी पड़ेगी, एक क्रेडिट एंट्री डालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या करूंगा, नाउ कॉस्ट ऑफ these material will be credited to contract account, credited to कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो एक पॉइंट तो ये हो गया मेरे पास, अगर कोई भी मटेरियल जो मैंने एक्सेस दे दिया था, या तो उसको स्टोर में रिटर्न कर दूंगा या ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो इन सभी कॉस्ट को क्या कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट। क्योंकि मुझे अपनी डेबिट एंट्री को कैंसिल करना है तो मैं इस कॉस्ट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ये वाला पॉइंट भी मेरे हिसाब से क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं अपन इसी में। और at the end of accounting period, at the end of accounting period, some material remains unused
एट साइट। अब क्या हुआ, मैंने मटेरियल भेजा था, ध्यान से सुनना बिल्कुल, मैंने मटेरियल भेजा था कि भैया इस कॉन्ट्रैक्ट पर वो मटेरियल यूज हो जाएगा, लेकिन ईयर एंड तक भी वो मटेरियल यूज नहीं हो पाया, यानी अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर खर्चा हुआ ही नहीं है। तो बताओ क्या वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की कॉस्ट होनी चाहिए? मटेरियल अभी भी साइट पर पड़ा हुआ है, अनयूज्ड है, उस कंस्ट्रक्शन वर्क पर वो मटेरियल अभी तक लगा ही नहीं है। बताइए क्या वो मेरी कॉस्ट बनेगी? बताओ कृष्णा, क्या वो मेरी कॉस्ट बनेगी? नहीं बनेगी। बट मैंने तो पूरी कॉस्ट डेबिट कर दी, मैंने तो एंटायर कॉस्ट डेबिट कर दी, तो इमीडिएटली ऐसे मटेरियल की कॉस्ट को भी मैं कैंसिल कर दूंगा। तो लिख दो आगे, at the end of accounting period some material remains unused at site, comma cost of such material will be credited to contract account as by material at site। लीजिए, मटेरियल की इस कॉस्ट को क्रेडिट कर दूंगा और एक नई हेडिंग में मैं इसको ले जाऊंगा बाय मटेरियल एट साइट। तो मटेरियल के रेस्पेक्ट में मेरे पास इस तरह का कुछ डेटा हो सकता है जिसे मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना होगा। जो मटेरियल इशू किया वो पूरा पहले डेबिट कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना यूज होगा। तो जितना मैंने मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा सारा का सारा डेबिट कर दिया। अब उसमें से कैंसिल करते चलो जो यूज नहीं आया, जितना रिटर्न कर दिया कैंसिल कर दो। अगर अदर कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसफर कर दिया तो ये मेरी कॉस्ट नहीं है, कैंसिल कर दो। अगर अभी भी अनयूज्ड रह गया तो उसे भी कैंसिल कर दो। तो देखिए अगर मैं इसका प्रेजेंटेशन दिखाता हूं आपका, तो मैं जब एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा, ये एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, एक्सट्रैक्ट। हाँ बिल्कुल, ये सब नोट करना है आपको। आइएगा, तो मैं यहां पर डेबिट साइड में सबसे पहले तो लिख दूंगा टू मटेरियल कॉस्ट, टू मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, जितनी भी मेरी मटेरियल कॉस्ट है, अगर दो अलग अलग दे रखी है तो परचेस्ड की कॉस्ट आ गई, और इशूड फ्रॉम स्टोर आ गया। मटेरियल की कॉस्ट आ गई, परचेस्ड मटेरियल और इशूड फ्रॉम स्टोर बाय। कॉस्ट को कैंसिल करूंगा, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। जितना मटेरियल वापस से रिटर्न कर दूंगा वो इसी मटेरियल में से होगा, तो मैंने उसकी कॉस्ट को कैंसिल कर दिया बाय मटेरियल ट्रांसफर्ड
टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। आप समझ रहे हैं, जो जो मटेरियल मेरे यूज नहीं आ रहा है मैं उसकी कॉस्ट को कैंसिल कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं कर रहा हूं। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट में इनिशियल लेवल पर मैंने सारी कॉस्ट शो कर दी, अब उसमें से कॉस्ट को केवल और केवल कैंसिल किया जा रहा है बाय मटेरियल एट साइट। ये लीजिए, जितना भी अनयूज्ड रह गया वो मैंने कॉस्ट को कैंसिल कर दिया। तो दिस इज योर फर्स्ट मेजर एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कि आपको जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मटेरियल का खर्चा करना पड़ेगा, और मटेरियल के खर्चे के रेस्पेक्ट में ये ट्रीटमेंट है। कुछ और भी ट्रीटमेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मटेरियल हमारे लिए यूजेबल नहीं था और हमने उसे बेच दिया, तो भैया सीधी सी बात है, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि जो कॉस्ट, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो कॉस्ट डेबिट में की है मैंने वो पूरी लिख दी। अब अगर कोई भी मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट पर इस पर्टिकुलर पीरियड में काम नहीं आया है तो वो कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, इन केस अगर मैंने कोई मटेरियल जो कि मेरा अनयूज्ड था, जो कि मेरे लिए सुटेबल नहीं था, अगर मैंने उसे बेच दिया, तो बेच दिया तो मेरी कॉस्ट को तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मैं उसका भी ट्रीटमेंट बता देता हूं, लिखें। Sometimes some material are sold, then following additional points considered। अब जरा सोचिए, मटेरियल को आपने बेच दिया, तो मैं तो एक बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट पर जो मटेरियल भेजा था वो मैंने डेबिट किया, अब उसमें से मटेरियल भेज दी, बेच दिया। आइए मैं इसको कैसे रिफ्लेक्ट करूंगा, जितने में बेचा वो तो आ गया बाय बैंक, ये तो आ गई सेल वैल्यू। जितने का मटेरियल बेचा वो मेरे पास आ गई सेल वैल्यू। बाय बैंक सेल वैल्यू, बाय लॉस ऑन सेल, अगर बेचने पर लॉस हो गया तो लीजिए ये मैंने लॉस ऑन सेल की अकाउंटिंग कर दी, और अगर बेचने पर प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट ऑन सेल। तो लीजिएगा ये आपके पास मटेरियल को लेकर उसके सेल के रेस्पेक्ट में पॉइंट आ गया कि भैया मैंने मटेरियल खरीदा बट वो सुटेबल नहीं था, वो यूज नहीं होना था, तो मैंने बेच दिया। बेचा तो मेरी कॉस्ट कम हुई तो डेबिट से मैंने क्रेडिट किया, लेकिन बेचा तो पैसा आया, और बेचने पर जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उस प्रॉफिट लॉस की भी मैं अकाउंटिंग कर दूंगा। देखिएगा एक एग्जांपल,
लिखें एग्जाम्पल। मटीरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट, मटीरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट पर इशू हुआ वो था 1,20,000 का मटीरियल। मटीरियल रिटर्न टू स्टोर, कुछ मटेरियल मेरे काम का नहीं था और मैंने वापस से उसे स्टोर को रिटर्न कर दिया। मटेरियल वर्थ ₹10,000 was sold for ₹8,000। 10,000 का मटेरियल जो हमारे लिए अनसुटेबल था हमने उसको 8,000 रुपए में बेच दिया। मटेरियल ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट 4,000। 4,000 रुपए का मटेरियल हमने अदर कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसफर कर दिया। और मटेरियल एट साइट, कुछ मटेरियल अभी भी हमारे पास अनयूज्ड रह गया और हमारे पास वो मटेरियल साइट पर पड़ा हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड मटेरियल एट साइट। शो the following items in contract account। इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, आपको इन आइटम्स को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो करना है कि किस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन आइटम्स को रिफ्लेक्ट करेगा। बस छोटे छोटे कुछ 5-7 आइटम है वो समझ आ गए तो आपको बस फिर तो हर बार कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। आइएगा चलें आगे, अब इसको अपन बनाते हैं। सॉल्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहले देखिएगा मैंने जो मटेरियल का खर्चा कॉन्ट्रैक्ट पर किया वो 1,20, तो खर्चा किया तो खर्चा डेबिट आ जाएगा इस अकाउंट में। तो टू मटेरियल इशूड, ये लीजिए मैंने ये मटेरियल इशू किया था तो मैंने इसको इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ बताइए मुझे, ध्यान से सुनना। इस 1,20,000 के मटेरियल में से 12,000 का मटेरियल मैंने वापस कर दिया। तो अगर 12,000 का मटेरियल मैंने वापस रिटर्न कर दिया तो क्या वो मेरी कॉस्ट बना? नहीं बना, क्योंकि मैंने माल लौटा दिया तो मैंने यूज ही नहीं किया। मैं इमीडिएटली यहां पर कैंसिल कर दूंगा बाय मटेरियल रिटर्न। बोले 12,000 का मटेरियल आपने रिटर्न कर दिया। और देखिएगा
10,000 का मटेरियल जो कि आपके लिए अनसुटेबल था, आपने 8,000 में बेच दिया। अब आप समझिएगा, कॉस्ट तो पूरी 10 कम हो जाएगी, इसमें से इसी में तो था वो शामिल 1,20 में, तो इस 1,20 में से 10,000 का मटेरियल बेच दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई, 8,000 में अगर बेचा तो 8,000 तो मुझे कैश मिला, और क्या करना है, पजामा पहन के कहाँ जा रहा है? 2,000 का मेरा नुकसान है, तो 2,000 का मुझे नुकसान बुक करना पड़ेगा। तो लीजिए, मैंने लिख दिया बाय बैंक, 8,000 तो मेरी सेल वैल्यू आ गई, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस आ गया 2,000 का। तो जो मटेरियल रिटर्न किया उसकी अकाउंटिंग हो गई, जो मटेरियल बेचा मैंने उसकी भी कॉस्ट को कैंसिल कर दिया। फिर मैंने मटेरियल दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसफर कर दिया, बाय मटेरियल ट्रांसफर्ड। लीजिए, 4,000 का मटेरियल मैंने ट्रांसफर कर दिया, और अभी भी 8,000 का मटेरियल मेरे पास साइट पर पड़ा हुआ है। तो अगर साइट पर पड़ा है तो वो भी मेरी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, तो वो जो मटेरियल एट साइट है वो भी मैं यहां कैंसिल कर दूंगा, बाय मटेरियल एट साइट। ये लीजिए, ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट है ये। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब प्रेजेंटेशन है, कि अगर मटेरियल के रेस्पेक्ट में मुझे ये सब आइटम दिए हुए हैं तो मैं इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में किस तरह से रिफ्लेक्ट करूंगा। तो दिस इज अवर फर्स्ट मेजर एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट पर इनकर्ड करेंगे, तो जो भी कॉस्ट आप इनकर्ड करोगे उसको डेबिट कर दो, और फिर आप ये देखो इसमें से कितना कितना मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट पर यूज नहीं हो पाया, उनके सारे आइटम को कैंसिल कर दो। तो अब आप खुद सोचिए, अब जो रिमेनिंग मटेरियल बचा, वो रिमेनिंग मटेरियल आपका इसी कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल बचा, कि जो खर्चा इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पर लगा है। तो दिस विल बी कॉल्ड एज मटेरियल कॉस्ट। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल? कर लिया ये पूरा? चलो,